अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1632 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और मैक्सिमम गई थी 1933 पॉइंट प्लस ही ओपन हुई थी मार्केट। 1933 पॉइंट प्लस गई, उसके बाद 2029 पॉइंट माइनस हुई और आखिर में 1632 पॉइंट माइनस क्लोज हो गई। मार्केट पे से जो प्रेशर है वो ख़त्म नहीं हो रहा, बट हौसला अफजा ये बात है कि कल भी 345 मिलियन का काम हुआ था और आज भी 351 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। ये कुछ हौसला अफजा लग रही है बात, ठीक है। और कल वैल्यू में भी मुझे लग रहा है इजाफा था और आज वैल्यू आज आई नहीं, आज मुझे लगता है कल की वैल्यू को वो मैच करेगा। कंपनी सेक्टर्स की बात करें तो सीमेंट सेक्टर पहले नंबर पे, जिसकी वजह से हुआ है नेगेटिव इंडेक्स हुआ है सीमेंट सेक्टर। उसके बाद ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक और फिर फर्टिलाइज़र सेक्टर ने भी 80 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने, फार्मास्यूटिकल, तकरीबन तमाम सेक्टर्स ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है जी। मार्केट कोई रिपोर्ट की तरफ चलें तो रिपोर्ट भी कुछ ख़ास क्या बताएगी, रिपोर्ट बेचारी कुछ नहीं बता सकती। बैंक अल्फला बेहतर परफॉर्म कर रहा है, के इलेक्ट्रिक थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, नेशनल बैंक, सिनर्जी, ये 3-4 आइटम्स हैं जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। पार्क फील्ड थोड़ा बेहतर है जो कि रेजिस्ट कर रहा है, एमसीबी रेजिस्ट कर रहा है, अटक पेट्रोलियम रेजिस्ट कर रहा है। ये 5-7 स्टॉक्स हैं जिनमें आप एवरेज भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड नहीं हो सकती इस मार्केट में। पिछले 15 दिनों से कोई भी हमें इंडिकेशन नहीं हुई कि हमें काम करना है शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेड कर सकते हैं हम, ठीक है। यही फ़ायदा होता है स्ट्रेटजी का कि आप स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेंगे, स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली आपको आउट कर देगी, ऑटोमेटिकली आपको इन कर देगी। आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। स्ट्रेटजी आपके लिए सारा ये काम कर रही होती है। तो लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं थे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते थे, 5-10% पे आप सेल कर देते थे, अब आके आप फंस गए हैं और आप अब आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, जिस तरह नॉर्मली स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में आपको एक बात बता दूं, आज स्टॉक मार्केट रिटेलर्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, बट स्टॉक मार्केट डायरेक्ट रिटेलर्स के लिए नहीं बनी कि आप इंडिविजुअली उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ये इदारों के लिए बनी है और इंस्टीट्यूशंस के लिए बनी है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत इनडिसिप्लिन होते हैं और इसी वजह से इंडिविजुअल्स के लिए स्टॉक मार्केट कोई सिंपैथी नहीं रखती। कोई काम नहीं करता स्टॉक मार्केट में कि यार इंडिविजुअल्स को नुकसान ना हो। क्यों काम नहीं करता? इसलिए कि वो इंडिविजुअल्स के लिए बनी ही नहीं है। क्यों नहीं बनी? कि इंडिविजुअल्स डिसिप्लिन में नहीं रहते, कोई किसी कायदे कानून के तहत काम नहीं करते, किसी अच्छे कंसल्टेंट के अंडर काम नहीं करते, रैंडम काम करते हैं, जो दिल करता है जिसको वो कर रहा होता। इसको एज ए बिजनेस प्लान नहीं करते। आप अगर स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं भाई, तो एज ए बिजनेस प्लान करें इसको, और पूरे एक जामे प्लान के साथ आएंगे तो स्टॉक मार्केट आप काबू कर सकेंगे, अदरवाइज आप काबू नहीं कर सकेंगे। ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। तो जो लॉन्ग टर्म वाला चैनल है मेरा, उस पर मैंने आज क्वेश्चन आंसर का सेशन उसमें मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा। दोनों वीडियोस में इकट्ठी अपलोड कर दूंगा, तो दोनों वीडियोस आप देखें और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और अभी लॉन्ग टर्म के लिए भी एक कायदा कानून है, वो लॉन्ग टर्म वाला चैनल आप देखेंगे, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने कैसे करनी है, कैसे कैसे आपने एवरेज करना है। सारी गेम ही एवरेज की है सर, इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। जितना अच्छा एवरेज, जितने डिसिप्लिन के साथ एवरेज करेंगे, जितने पेशेंस के साथ एवरेज करेंगे, तभी फ़ायदा होगा। डर निकालें अपने दिल से। क्या डर है? कि कहीं मार्केट नीचे ना गिर जाए, और दूसरा डर होता है कि कहीं मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ से ऊपर ना चली जाए, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। ये डर निकाल दें जहन से। ये डर निकलेगा तो कोई स्ट्रेटजी आपके जहन में जगह बना सकेगी। जब तक ये डर है ना, आप दुनिया जहान की किताबें पढ़ लें, दुनिया जहान के आप लेक्चर सुन लें, ये डर जो है आपको कुछ नहीं करने देगा। और बस फ़िलहाल तो यही है कि बहुत ज़्यादा आपने एग्रेसिव होकर काम नहीं करना, खासकर वो लोग जो लेवरेज का काम कर रहे हैं। और लेवरेज वालों के लिए मेरी गुजारिश ये है कि आपने नुकसान में किसी भी आइटम को एवरेज नहीं करना।
जब भी लेवरेज का काम, लेवरेज आप समझते होंगे कि लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप लोन लेके, उधार लेके पैसा आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहला रूल याद रखिएगा, वो ये है कि आपने कोई भी स्टॉक, अगर आप फंस गए, आपने एवरेज नहीं करना। अगर किसी भी स्टॉक में आपने लिया है, फ्यूचर में लिया है या एमएफएस में लिया है या किसी भी तरीके से लिया है, आपने उसको नीचे एवरेज नहीं करना कि यार नीचे लूंगा ऊपर जाएगा तो मैं दोनों एवरेज करके भेज दूंगा, ये काम नहीं करना। इसी एक्टिविटी से अकाउंट्स डिफॉल्ट में जाते हैं। ठीक है, जो लोग लेवरेज का काम करते हैं, उधार पे काम करते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। आपने अपने अकाउंट के अंदर कोई भी स्टॉक अगर आपका नुकसान में है तो नुकसान में एवरेज नहीं करना। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच।